उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए कौन सा गठबंधन अधिक लाभकारी हो सकता है, कांग्रेस के साथ या बहुजन समाज पार्टी के साथ। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधनों ने चुनावी परिणामों को काफी प्रभावित किया है। हालांकि किसी भी भविष्य के गठबंधन की सफलता निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती, लेकिन पिछले चुनावों के आंकड़ों, सामाजिक समीकरणों और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। सबसे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लंबे समय की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भुलाकर गठबंधन किया था। इसे महागठबंधन कहा गया। उस चुनाव में बीएसपी ने 10 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई और राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट नहीं मिली। ये तीनों गठबंधन में थे। दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 64 सीटें जीती। इस चुनाव ने यह संदेश दिया कि केवल यादव, दलित, मुस्लिम वोट जोड़ देने से बीजेपी को हराना आसान नहीं है। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी माना कि दोनों दलों का वोट पूरी तरह एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुआ। यादव मतदाताओं के एक हिस्से ने बीएसपी प्रत्याशियों का उतना समर्थन नहीं किया जितनी उम्मीद थी, और इसी तरह बीएसपी का पूरा वोट भी हर सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं मिला। गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा से काफी कमजोर रहा। इसके विपरीत 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। विपक्षी गठबंधन का कुल प्रदर्शन 43 सीटों तक पहुंच गया। बीजेपी की सीटें 2019 की तुलना में काफी कम हुई। यह परिणाम कई कारणों से महत्वपूर्ण माना गया। पहला, कांग्रेस का संगठन भले ही उत्तर प्रदेश में कमजोर हो, लेकिन उसके पास एक राष्ट्रीय नेतृत्व, परंपरागत वोट बैंक और कई क्षेत्रों में प्रभावशाली स्थानीय नेता हैं। दूसरा, मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा गठबंधन के पक्ष में एकजुट दिखाई दिया। तीसरा, कांग्रेस के साथ गठबंधन ने शहरी, शिक्षित और कुछ परंपरागत कांग्रेस समर्थक मतदाताओं को भी समाजवादी गठबंधन के करीब लाने में भूमिका निभाई। अब यदि दोनों गठबंधनों की सामाजिक संरचना की तुलना करें तो बीएसपी के साथ गठबंधन का सबसे बड़ा लाभ दलित वोटों का हो सकता है, विशेषकर जाटव समुदाय के बीच। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीएसपी का वोट प्रतिशत और संगठनात्मक सक्रियता दोनों में गिरावट दर्ज हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण, मुस्लिम, कुछ दलित, शहरी मध्यम वर्ग और युवा मतदाताओं के एक हिस्से तक पहुंच बनाने की क्षमता रखती है। साथ ही कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति में महत्व भी समाजवादी पार्टी के लिए उपयोगी हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से भी दोनों गठबंधनों में बड़ा अंतर है। बीएसपी की राजनीति लंबे समय से स्वतंत्र पहचान बनाए रखने की रही है। मायावती आमतौर पर गठबंधन में अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहती है। 2019 के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन टूट गया और दोनों दलों ने एक दूसरे पर सार्वजनिक रूप से आरोप भी लगाए। इससे दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच भी दूरी बढ़ी। ऐसे में यदि भविष्य में फिर गठबंधन होता है तो सबसे बड़ी चुनौती जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल और वोट ट्रांसफर की होगी। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 2024 में मिलकर चुनाव लड़कर अपेक्षाकृत बेहतर तालमेल का प्रदर्शन किया। दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व ने एक दूसरे के पक्ष में प्रचार किया और कई सीटों पर वोट ट्रांसफर भी अपेक्षाकृत बेहतर दिखाई दिया। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर समय समय पर कांग्रेस नेताओं जैसे इमरान मसूद, अजय राय, राजेंद्र पाल गौतम, इनके बयान हमेशा चर्चा में रहे। लेकिन ऐसे बयान गठबंधन के भीतर सीटों पर दबाव बनाने की राजनीतिक रणनीति भी हो सकते हैं। अभी तक दोनों दलों ने औपचारिक रूप से गठबंधन टूटने का कोई संकेत नहीं दिया है। यदि विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर सकती है, क्योंकि 2024 के परिणामों के बाद उसका मनोबल बढ़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी ये तर्क दे सकती है कि उसका संगठन और वोट बैंक उत्तर प्रदेश में कहीं अधिक मजबूत है। इसलिए सीटों का बंटवारा
दोनों दलों के बीच सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि समझौता हो जाता है तो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की संयुक्त चुनौती अधिक प्रभावी हो सकती है। बीएसपी के साथ गठबंधन की स्थिति अलग होगी। यदि बीएसपी वास्तव में अपने पारंपरिक जाटव वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों तक ट्रांसफर करा सके तो कई सीटों पर विपक्ष मजबूत हो सकता है। लेकिन पिछले चुनावों का अनुभव बताता है कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके अलावा बीएसपी का वर्तमान संगठन 2012 या उससे पहले जितना सक्रिय नहीं माना जाता, इसलिए गठबंधन का संभावित लाभ पहले की तुलना में सीमित हो सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन का एक और लाभ यह है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता का संदेश जाता है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भले अलग हों, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव कई क्षेत्रों में मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करता है। कांग्रेस के साथ रहने से समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय विपक्ष का प्रमुख चेहरा बनने में मदद मिल सकती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से स्थानीय उम्मीदवारों, जाति समीकरण, बूथ प्रबंधन, संगठन और राज्य सरकारों के मुद्दों पर लड़ा जाता है। इसलिए केवल गठबंधन से जीत सुनिश्चित नहीं होती। उम्मीदवार चयन, स्थानीय असंतोष, बीजेपी की रणनीति, छोटे दलों की भूमिका और मतदान प्रतिशत जैसे कई अन्य कारक भी निर्णायक होंगे। यदि केवल उपलब्ध चुनावी अनुभव और हालिया रुझानों के आधार पर तुलना की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन राजनीतिक रूप से अधिक स्वाभाविक और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी दिखाई देता है। दूसरी ओर बीएसपी के साथ गठबंधन सैद्धांतिक रूप से दलित वोटों तक पहुंच का मौका तो देता है, लेकिन उसके सफल होने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक विश्वास, मजबूत संगठनात्मक तालमेल और प्रभावी वोट ट्रांसफर आवश्यक होगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों और राजनीतिक रुझानों के आधार पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक और लाभकारी विकल्प प्रतीत होता है। हालांकि 2027 का अंतिम परिणाम केवल गठबंधन पर नहीं, बल्कि चुनाव के समय की राजनीतिक परिस्थितियों, उम्मीदवारों, स्थानीय मुद्दों, प्रचार अभियान और मतदाताओं के अंतिम निर्णय पर भी निर्भर करेगा।